अरे बैठो बैठो। क्वाइट इम्प्रेसिव मिस्टर विपुल वर्मा, द यूनिवर्सिटी टॉपर। हाँ, यस सर। तो कैसा लग रहा है आज साहू एंड सन्स कॉस्मेटिक्स के इस ऑफिस में बैठकर? लेट मी टेल यू माय बॉय, इस ऑफिस में, इस कैबिन में, इस बंदे के सामने बस एक बार बैठने के लिए अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भगवान के सामने माथा टेक कर मन्नत मांगते हैं। और तुम्हें? सर मुझे ये मौका दूसरी बार मिला है। व्हाट डू यू मीन? यस सर। लास्ट ईयर अराउंड सेम टाइम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम योर टीम ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड। अच्छा, फिर हुआ ये होगा कि तुम इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए होगे। लेट मी टेल Sir, यू ब्रदर, हमारे यहाँ इंटरव्यूज यूपीएससी लेवल के होते हैं। इंटरव्यू क्लियर हो गया था सर। क्या बात कर रहे हो? सर एक्चुअली पैकेज को लेकर बात नहीं बनी। आई मीन आप लोग जितना ऑफर कर रहे थे उससे डबल पैकेज पे मुझे साहू एंड ग्रैंडसन्स कॉस्मेटिक्स ने हायर कर लिया। जीसस क्राइस्ट, आई एम टेलिंग यू वर्मा जी, हमारे मैनेजमेंट में कुछ ऐसे कईयां लोग बैठे हुए हैं जिनकी वजह से हमें कई बार आप जैसे अच्छे टैलेंट्स को खोना पड़ जाता है। वैसे आप मुझे बता सकते हैं किस लीचड़ ने पिछली बार आपका इंटरव्यू लिया था? सर वो इंटरव्यू तो आप ही ने लिया था। ये साहू एंड ग्रैंड सन्स के यहाँ जॉब छोड़ने से लेकर अब तक, यानी कि पिछले 6 महीने में आपने कुछ भी नहीं किया है। इस गैप का रीजन बता सकते हैं? सर एक्चुअली सर सम पर्सनल इशू यू सी। आई सी। कोई लड़की वड़की का चक्कर था क्या यार? सर वो अरे वो सब छोड़ो यार, नाम बताओ अपनी गर्लफ्रेंड का। फोटो वोटो है तो दिखाओ जरा, हम भी देखें यूनिवर्सिटी टॉपर की पसंद। अरे सर एक्सक्यूज मी सर। अरे वाह, कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी नहीं है। सीरियस इंटरव्यू के बीच फोन उठा लिए। अरे उठ क्यों गए? सर आई हैव टू लीव। सच्ची मोहब्बत और अच्छी चाय दोनों ही मिलना मुश्किल है इस जमाने में। नाम क्या बताया अपना? पिक्सी। आई एम पिक्सी। हाँ मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिज्ञा, प्रीति। रियल नाम क्या है तुम्हारा? पिक्सी, टिक्सी, टैक्सी, ये सब तो सोशल मीडिया हैंडल होते हैं ना, असली नाम थोड़ी ना है ये। पिक्सी थॉमस, दैट्स माय रियल नेम। ऐसा? ओ मुझे लगा कि कुछ ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का नाम रख दिया होगा तुम्हारे माँ बाप ने, जिसे छुपाने के लिए तुमने इस टाइप का कार्टून नाम रख लिया। आई एम सॉरी। इट्स ओके राय साहब। व्हाई आर यू कॉलिंग मी राय साहब? आई नो कि आपका नाम राजीव राय है, पर लॉ कॉलेज में तो सब आपको राय साहब ही बोलते थे ना। तुम्हें कैसे पता? बिकॉज आई एम फ्रॉम योर कॉलेज ओनली। हाँ, मैंने तब एडमिशन लिया था जब आपको पास आउट हुए 5 साल हो गए थे। आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू। क्रांति की ज्वाला बुझ पाई है कभी? जो चिंगारी मेरी कलम से निकलकर
कॉलेज मैगजीन के कागज पर अंगार बनकर सुलगती थी, आज वो जवान दिलों की धड़कनों में क्रांति की मशालों को रोशन करने का काम कर रही है। ये जानकर अच्छा लगा। मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। मेरा मतलब कि तुम मुझे मेरे ब्लॉग्स की वजह से जानती हो ना, जो मैंने कॉलेज मैगजीन के लिए लिखे थे। नो 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 राय साहब, मैंने आपके ब्लॉग्स नहीं पढ़े हैं। मैं आपको आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू जानती हूँ। आई फॉलो यू ऑन इंस्टा ना, वहीं से आपके बारे में सब पता चला। गेट अप, उठो। क्या हुआ राय साहब? क्या कहा था तुमने कि तुम मुझे असिस्ट करना चाहती हो? मुझसे कुछ सीखने को मिलेगा ये सोच के आई थी ना यहाँ पर? हाँ। और क्या देख कर आई हो तुम? मेरी इंस्टा प्रोफाइल, जहाँ पर सिर्फ मेरी फोटोज हैं, मेरे विचार नहीं। पर मैं आपके विचारों से भी सहमत हूँ। पहले मेरे विचारों से वाकिफ हो जाओ, उसके बाद उनसे सहमत भी हो जाना। चलो अभी निकलो तुम यार यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट नहीं बना सकता। क्यों राय साहब, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ यहाँ। यार तो तुम मेरे से पेट्रोल के पैसे लो, लेकिन तुम निकलो यहाँ से। साला मैंने सोचा था कि तुमने मेरे ब्लॉग्स पढ़े होंगे, मेरे विचारों से इंप्रेस होकर तुम मुझे असिस्ट करना चाहती होगी, पर तुम तो मेरी इंस्टा प्रोफाइल देख कर आई हो। साला वैल्यूज की कोई वैल्यू ही नहीं यहाँ पर। तुम जाओ यार यहाँ से, जाओ। ओके राय साहब, मैं जाती हूँ, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखकर नहीं आई थी, मैं तो आपके ब्लॉग्स भी पढ़ना चाहती थी। पर शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट ने आपके सारे क्रांतिकारी ब्लॉग्स कॉलेज मैगजीन से हटवा दिए हैं। क्या? जी हाँ, आपकी क्रांति की ज्वाला ने ना डीन साहब की भी सुलगा दी थी। आजकल सुनना कौन चाहता है सच की आवाज? पर क्या? पर मैं सच की आवाज सुनना भी चाहती हूँ और लोगों को सुनाना भी चाहती हूँ। तो फिर बैठो। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग राय साहब, हाँ मैंने आपको सबसे पहले आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू ही देखा, पर आपके बारे में जाना तब जब कॉलेज में आपके किस्से सुने, आपकी अलग सोच और आपके विचारों के बारे में जाना। क्या जाना मेरे विचारों के बारे में? यही कि आप गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, पुअर एंड अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करना चाहते हैं। हाँ, मैं उन मजबूर लोगों का केस लड़ना चाहता हूँ जिनके पास वकीलों को देने के लिए फीस नहीं होती है। प्लीज राय साहब, प्लीज मुझे आप अपने असिस्टेंट बना लीजिए ना। मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पूरे शहर से गरीब खोज कर आपके ऑफिस में ले आऊंगी सर। ओके ठीक है, मैं 1 महीने के लिए तुम्हें एज एन इंटर्न रख रहा हूँ, फिर देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। थैंक यू सो मच राय साहब, थैंक यू सो मच। आप तो जानते भी नहीं मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा सुनो, दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ सर। ठीक है, आज जाते समय मेरे सारे राइटअप्स अपने साथ लेते हुए जाना, और कल सुबह सब के सब पढ़ के आना। ओके सर। कुल 400-500 पेजेस होंगे बस। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज। ओके सर। क्या हाल राय साहब? अरे कैसा है विपुल? पिक्सी, ही इज विपुल माय रूममेट। ये रूममेट क्या मतलब छोटे भाई की तरह ही है। विपुल, ये पिक्सी है मेरी नई असिस्टेंट। नई असिस्टेंट या पहली असिस्टेंट? हाँ मतलब वही। डोंट टेल मी राय साहब, मैं आपकी पहली असिस्टेंट हूँ। वाओ, आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड राइट नाउ। अच्छा ठीक है यार बस। विपुल कैसा गया तेरा इंटरव्यू? इंटरव्यू तो क्या? इंटरव्यू तो मैंने दिया ही नहीं। इंटरव्यू तो तूने दिया नहीं? अबे मतलब क्या है तेरा? कहना क्या चाहता है तू? मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं, इंटरव्यू देने गया था, इंटरव्यू देने बैठा भी था, पर वो क्या है ना, एक अर्जेंट काम आ गया नहीं? हाँ बिल्कुल। अबे आग लगे ऐसे अर्जेंट काम को जिसके चक्कर में लौंडा इतनी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू बीच में छोड़कर भाग गया। अबे किस करम जले या करम जली ने तुझे इंटरव्यू के बीच से उठवा लिया बे? अरे आग लगे एंड ऑल ये सब तो मत बोलो यार, एंड प्लीज उसे करम जली तो मत कहो यार। मतलब तू करम जली से मिलने गया था? दिल जले तू रिया से मिलने गया था ना? हाँ मैं गया था रिया से मिलने, अब उसने बुलाया था तो कैसे नहीं जाता। वाओ, मतलब लड़की ने बुलाया और तुम इंटरव्यू छोड़ छाड़ के भाग गए। चलो अब तुम भी भागो, चलो। वो टैक्सी बुलाइए ना राय साहब, बस आ जाए तब तक देखो इस कटी पतंग को। अब उसने बुलाया था तो कैसे नहीं जाता? अबे बक साले, वो मदारी है क्या कि उसके बुलाने पर तो बंदर की तरह उचकता उसके पास पहुंच गया मिलने को? अरे बस करो यार।
अबे ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया था उस रिया को जिसके चक्कर में तू नौकरी को लात मार के भाग गया? हु इज रिया? रिहा वो है पिक्सी जिसे अगर तुम देख लो तो तुम्हें भी लगेगा कि काश तुम लड़का होती। मतलब इतनी सुंदर है वो? वो कितनी सुंदर है ये तो वो खुद नहीं जानती, और यही भोलापन उसे और भी सुंदर बना देता है। अरे ओ बस्तर के जावेद अख्तर, पहले ये बता कि तू उससे मिलने क्यों गया था? वो उसने मैसेज किया था ना, आई कांट ब्रीथ। तो मुझे लगा कोई ब्रीदिंग से रिलेटेड समस्या तो नहीं हो गई, कहीं उसे कोविड तो नहीं हो गया। मतलब अब कोविड के मरीजों से मिला जा सकता है? अरे सुनो तो। रिहा, 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 रिहा। रिहा, विपुल, कब आया तू? तू ठीक तो है ना? क्या हो गया तुझे? मुझे क्या होगा? आई एम ऑल राइट। तो फिर ये क्या था? ये मैसेज? बोलना यार, क्या हो गया तुझे? पता नहीं यार, क्या हो गया है मुझे। सारा दिन अजीब सा डर लगा रहता है। पता नहीं दिमाग कहाँ भागता रहता है। आई एम गेटिंग ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। ओ, और? पता नहीं यार, आजकल एक अजीब सी चीज़ होने लगी है। मैं तुझे बताऊंगी तो तुझे लगेगा मैं पागल होते जा रही हूँ। अरे मैं पागल हूँ क्या जो तुझे पागल समझूंगा? बता ना यार। पता नहीं यार, पिछले कई महीनों से परेशान हूँ। जब भी हाथ धोने जाती हूँ, हाथ साफ भी हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि एक और बार हाथ धो लूँ, नहीं धोऊंगी तो कुछ बुरा हो जाएगा। अरे ये तो मेरे साथ भी होता है यार। ये कोई पागलपन थोड़ी ना है, ये तो कोरोना का डर है। तू समझ नहीं रहा है विपुल, ये सिर्फ हाथ धोने की बात नहीं है। पानी भी पीती हूँ, प्यास भी बुझ जाती है, फिर भी ऐसा लगता है कि एक घूंट और पानी पी लूँ। नहीं पीऊँगी तो कुछ बुरा हो जाएगा, और तब तक पीती रहती हूँ जब तक ये थॉट्स दिमाग से निकल नहीं जाते। पर तुझे क्या लगता है कि क्या बुरा हो जाएगा? डोंट आस्क मी। प्लीज टेल मी। पता नहीं यार, ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मेरे भाई का एक्सीडेंट हो जाएगा। पर तेरा भाई तो पायलट है ना? हाँ। अरे कुछ नहीं होगा तेरे भाई को। तू तू मैं पागल हूँ विपुल। अब खुद पे गुस्सा आने लगा है मुझे कि इतने नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में कैसे आ सकते हैं। नफरत सी होने लगी है अब मुझे खुद से। तू बिल्कुल नॉर्मल है रिहा, कुछ नहीं हुआ है तुझे। नॉर्मल? तू भी सोच रहा होगा ना कि इस टाइप की मेंटल प्रॉब्लम हो गई है इस लड़की को। रिलेट ही नहीं कर पा रहा होगा ना तू? अरे कैसे नहीं रिलेट कर पा रहा? बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। असल में ये प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं। कुछ भी? अरे नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ मैं। मेरी मौसी का लड़का है, उसको भी सेम प्रॉब्लम है। और तेरी मौसी का लड़का इंटेलिजेंट है? अरे वो कलेक्टर है। अच्छा। हाँ, पर पिछले साल रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो अब उसके ऊपर केस चल रहा है। अच्छा। हाँ, एक ही काम के लिए बार बार रिश्वत ले रहा था वो। पर एक ही काम के लिए बार बार रिश्वत क्यों ले रहा था? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। यू मोरॉन। चल अब कॉफी पिला मुझे। देखा, डर को भगा दिया ना। तेरी स्टूपिड बातों ने नहीं, तेरी कॉफी ने डर को भगा दिया। खैर, पर सच में विपुल, मैं कहीं पागल तो नहीं होती जा रही हूँ? पागल है क्या? कुछ भी सोचती है। आई थिंक यू नीड टू चिल अ बिट। पिछले 6 महीने से जॉब छोड़कर बैठी हूँ, और कितना चिल करूँगी? जॉब छोड़ के तो बैठी है, पर चिल कहाँ करती है यार। तू तो जैसे बड़ा चिल करता है।
सारा दिन यहीं बैठकर मेरी दुख भरी कहानी सुनता रहता है। और कोई काम नहीं है क्या तेरे पास? एक बात बता, कहीं तूने मुझे जॉब छोड़ता देखकर तो अपनी जॉब नहीं छोड़ दी ताकि तू मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके? अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ। मैं ऐसा क्यों करूँगा भाई? पर तू ऐसा कर सकता है, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है। कुछ भी। अभी याद आया, आज तो तेरा जॉब इंटरव्यू था ना, कैसा गया? इंटरव्यू में ही तो बैठा था जब तेरा मैसेज आया। तो तू इंटरव्यू छोड़ के आ गया? विपुल, अब आई कांट ब्रीथ ऐसा मैसेज भेजेगी तो मतलब? विपुल तू ऐसा क्यों है यार? पता नहीं। बताया भी नहीं तूने कि तू जॉब इंटरव्यू में बैठा है। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। तेरा गम है तो गम है दहर का झगड़ा क्या है? सॉरी, कम अगेन। आई विल कम अगेन। सो क्यूट। वाह, वारे कलेक्टर के मौसेरे भाई, लड़की का हाथ धुलवाने के चक्कर में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा। अरे मुझे उस साहू एंड सन्स की नौकरी करनी भी नहीं थी। कल तक तो बड़ा डेस्परेट हो रहा था साहू एंड सन्स में नौकरी पाने के लिए, और आज मेरा मूड बदल गया और कल इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाएगी। देखो बेटा, ऐसा है कि जब तक तुम उस लड़की रिया के चक्कर में पड़े रहोगे ना, तो ये जो अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला कल है ना बेटा, वो तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाला, समझे? अब आप कुछ भी मत बोलो यार। आपको तो पता है रिया मेरी स्कूल की फ्रेंड है और उसके चक्कर में तो मैं स्कूल से ही पढ़ा हूँ। तो क्या तब से मेरे करियर की लगी पड़ी है? स्कूल में मैंने टॉप किया, MBA में भी मैंने टॉप किया और साहू एंड सन्स की बाप कंपनी साहू एंड ग्रैंडसन्स में 12 लाख का पैकेज उठाया। वाओ। और इन सारे पड़ाव में रिया मेरे पास तो नहीं थी पर मेरे साथ तो थी। तेरी बातें सुन के ना मेरा सर फटने लगा। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? ओके। और ये रही चीनी जो राय साहब लेते ही नहीं और मैं 2 चम्मच लेता हूँ। चीनी तो वैसे मैं भी छोड़ने वाली हूँ। अच्छा? वैसे तुमको एक बात बोलूं, आई कैन टोटली रिलेट विथ यू। मतलब? आई मीन तुमने कहा ना कि तुम अपना इंटरव्यू छोड़ छाड़ कर रिहा के पास चले गए। मुझे ये सुनकर थोड़ा भी अजीब नहीं लगा। आई मीन तुम जिसे चाहते हो वो इतना परेशान हो तो तुम उसे इग्नोर करके ये लोकेशन, पर्क, पैकेजेस जैसी बेतु की बातें कर ही कैसे सकते हो, राइट? हाँ मतलब क्या ही बोलूं। नहीं, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। थैंक्स यार। और हाँ, तुम ना राय साहब की बातों का बुरा मत मानना। ही रियली केयर्स फॉर यू। हाँ, वो बाहर से ना थोड़े सख्त लगते हैं पर अंदर से उनका दिल मोम के जैसा है, सॉफ्ट। ऐसा है कि राय साहब की जली कटी सुनने की अब तो आदत सी हो गई है मुझे। पर एक बात बताओ, एक ही दिन में अंदर बाहर हर तरफ से राय साहब तुम्हें समझ में आ गए? वो मैं क्या बोलूं अब वो। नहीं, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। श्योर सर, it will be a pleasure working with you, sir. Yes, sir. I'll be there at 11, sir. Excuse me, sir. Just one moment, sir. Sir. Actually, sir, I just remembered that my Mama ji is going to fall sick at 11, sir. Sir, so I have to be there for him. Be there with him, sir. Sir, sorry, sir. I can't make it today, sir. तू फ्री था ना? मतलब कुछ काम वाम तो नहीं था? नहीं, बिल्कुल फ्री था मैं, एकदम। तू बता ना, क्या बोलना चाहती थी? मैंने तुझे उस दिन अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया था ना, तो मैंने खुद अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचा। एक्चुअली आई हैव बीन वर्कोहॉलिक। मतलब मैं खाली बैठ ही नहीं सकती, कभी बैठी ही नहीं हूँ। तो ये जो पिछले 6 महीनों से मैं खाली बैठी हूँ ना, उसकी वजह से मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। आई थिंक आई नीड टू वर्क। चल ठीक है ना, पेंडेमिक तो ख़त्म हुआ नहीं है, तो ऑफिस जॉब तो मुझे मिलेगी नहीं, तो मुझे ज़्यादा नखरे नहीं दिखाने चाहिए। फ़िलहाल तो मुझे वर्क फ्रॉम होम से काम चला लेना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मुझे बच्चों को कोडिंग सिखाना चाहिए। अरे कुछ भी सोच रही है तू।
हाँ मुझे पता है तुझे काम करते रहना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए दिमाग थक गया है तेरा। कॉलेज खत्म होने के बाद 5 साल से लगातार काम ही तो कर रही है तू, वो भी हद से ज्यादा, एंड दैट टू इन अ वेरी अनहेल्दी वे। तुझे काम की नहीं आराम की जरूरत है, और बच्चों को कोडिंग सिखाना इज अ क्रैप आइडिया एंटायरली। बच्चों को कोडिंग नहीं तमीज सिखानी चाहिए। तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? अरे मैं कहाँ ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं तो बस। मुझे ज्ञान दे रहा है ना, मुझसे ज्यादा तो मुझे तू जानता है। अरे मैंने ऐसा कहा? पर तू ऐसा कह सकता है, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है। अब क्या समझाऊं यार तेरे को। समझाना, बताना मुझे क्या करना चाहिए। मैं बस नॉर्मल होना चाहती हूँ, पागल नहीं होना चाहती हूँ। तू मेडिटेशन ज्वाइन कर ले। मेडिटेशन? मैं, तुझे पता है ना, मैं आंख बंद करके एक जगह पर लाश जैसे नहीं बैठ सकती। मैं कितनी रेस्टलेस हूँ तुझे पता है। वही तो, रेस्टलेसनेस को ही तो दूर भगाना है, और ध्यान करने से ही मन शांत होगा। तूने कभी किया है ध्यान? मैं करता हूँ ना, आधे एक घंटे का पावर नैप लेता हूँ मैं रोज। डफर, पहले जा खुद सीख क्या मेडिटेशन, फिर मुझे सिखाना। टिपिकल पैट्रियार्कल एटीट्यूड ना। बस लड़की को बाहर काम करने मत दो, घर पे बिठा के मटर छिलवाओ। यार मैं तो तुमको फेमिनिस्ट टाइप का समझती थी, पर तुम क्या निकले यार। अरे मैं हूँ फेमिनिस्ट और नाइव टाइप का भी। मैं क्यों मना करूंगा उसे काम करने से। मैं जानता हूँ कि रिया को काम करना अच्छा लगता है, और मुझे वो सब अच्छा लगता है जो रिया को अच्छा लगता है। अच्छा, फिर उसको वापस काम शुरू करने से मना क्यों किया? एक्चुअली मैंने उसकी कंडीशन के बारे में नेट में सर्च किया था, एंड आई केम टू नो दैट शी सफरिंग फ्रॉम OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी एक काम को बार बार करते रहने की आदत। इट्स अ सीरियस मेंटल इशू यू नो। अच्छा, तो फिर तुम उसे कोई डॉक्टर से कंसल्ट करने की सलाह क्यों नहीं देते? अरे नहीं, मैं जानता हूँ डॉक्टर से कितनी नफरत करती है वो। अरे उससे तो क्लिनिक की स्मेल से ही प्रॉब्लम है। अगर मैंने उसे ये सुझाव दिया तो भड़क जाएगी मेरे ऊपर। ओह, तभी तुमने उसे मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करने को कहा ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेडिटेशन हेल्प्स इन डीलिंग विद एंजाइटी, और ये OCD वालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सॉरी यार विपुल, मैंने तो तुमको पैट्रियार्कल एटीट्यूड वाला कह दिया ना, पर तुम तो कितने केयरिंग हो। और नाइव भी। ए विपुल, आई गॉट एन आइडिया। व्हाट आइडिया? देखो, रिया ने तुमको कहा ना कि पहले जाके खुद मेडिटेशन सीखो फिर मुझे सिखाओ। हाँ तो सो दैट्स द आइडिया मैन। अरे इंटरनेट पे आजकल बहुत सारे मेडिटेशन के ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, तो पहले तुम सीख लो, फिर रिया को जाके सिखा देना। और वैसे भी आजकल ये लड़कियां ना स्पिरिचुअल चूतियापा करने वाले लड़कों से बड़ा इम्प्रेस हो रही है, तो क्या पता रिया भी तुमसे इम्प्रेस हो जाए। ये तो मस्त आइडिया है, और मेरे पास टाइम की कमी भी नहीं है। आज से YouTube वीडियोस देखना चालू कर देता हूँ। हाँ, और सुनो, ओशो की वीडियोस देखना मत भूलना, ही इज द बेस्ट। अरे छी, ओशो की वीडियोस तो कभी ना देखूं। क्यों यार? वो तो गंदी गंदी बातें करता है ना। कौन बोला? बचपन में जब पापा ओशो की कैसेट्स लगाते थे तो मम्मी उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारती थी। कहती थी दोबारा इस आदमी की बातें सुनी तो तुम्हें और तुम्हारे टेप रिकॉर्डर को उठा के पटक दूंगी। तो भैया ओशो को छोड़ के जितने भी गुरु हैं उन सब का ज्ञान ले लूंगा, और मैं भी गुरु बन जाऊंगा, और फिर तो तुम जानती ही हो। ऑल द बेस्ट यार। तेरे अंदर बैठा है एक बंदर, दिन रात गुलाटी मारे ये भी है तुझ जैसा लफंडर, आतंक मचाए सारे ये, अपनी बस्ती में फेमस है ये आशिक जाना माना, शावर के नीचे सेंटी होकर गाए इंग्लिश गाना, महबूबा की बाहों में इसको प्राप्त होगा निर्वाणा, महबूबा की बाहों में इसको प्राप्त होगा निर्वाणा, महबूबा की बाहों में इसको प्राप्त होगा निर्वाणा, प्राप्त होगा निर्वाणा, प्राप्त होगा निर्वाणा, प्राप्त होगा निर्वाणा।
एक भी गरीब आदमी तुमको नहीं मिला पिक्सी? गरीब औरत भी नहीं मिली राय साहब। कमाल हो गया, ये तो कमाल ही हो गया। मतलब अब हमारा रायपुर स्मार्ट के साथ साथ रिच सिटी भी बन गया है, नहीं? इस बात पर तो मुंह मीठा करना बनता है। हाँ, मैं नेताजी होटल से मिठाई मंगवाऊं? शट अप! एकदम चुप रहना तुम। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया तुम्हें मुझे ज्वाइन किए हुए। काम कह दिया था मैंने तुम्हें, गरीब मजबूरों को ढूंढ के लाना। इतना आसान सा काम, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा तुमसे। राय साहब, मैं ना खोजने गई थी पर नहीं मिले। कहाँ गई थी तुम खोजने? हर जगह। राय साहब, मैं उन गरीब लोगों को खोजने के लिए सरकारी शराब दुकान तक गई थी। शराब के ठेके पर गई थी? अरे पर क्यों? मुझे लगा जो गरीब महंगे लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये सस्ती शराब पी के थोड़ा अनवाइंड कर लेते होंगे। लेकिन राय साहब, जब मैंने उन लोगों से बात की तब पता चला मुझे कि वो लोग गरीब नहीं है। उनकी तो गांव में बहुत खेती बाड़ी है। क्या बात कर रही हो? सही कह रही हूँ राय साहब। पिक्सी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सेशन कोर्ट के बाहर जाकर बैठो। अरे वहां तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो वकीलों के पैरों पर गिरकर उनसे अपना केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन वकील उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करता हुआ मुंह में गुटखा दबाए खड़ा होगा। मतलब मुंह में रजनीगंधा और कदमों में गरीब। अरे तो उन्हीं गरीबों को उठा लाती। मैं गई थी ना राय साहब, उनके पास भी गई थी, पर वो बेचारे तो मुझे देखकर ही भाग गए। पता है मुझे क्या लगता है कि इन बेकार वकीलों से फटकार खा खाकर उनके मन में इस काले कोट को लेकर दहशत सी बैठ गई है। अरे तो सफेद कोट पहनकर जाओ, लेकिन उन गरीबों को लेकर आओ। ओके। राय साहब, गरीब इंसान पैसों से नहीं अपने विचारों से होता है। हो सकता है किसी की जेब पैसे से लबालब भरी हो, पर अगर उसका दिमाग विचारों से खाली हो तो उस बेचारे को भी गरीब ही कहा जाएगा। लोगों को मोहब्बत में देवदास बनते तो देखा था, आज आसाराम बनते हुए भी देख लिया। कौन काट लिया रे तेरे को? सर ध्यान से देखिए, वो ध्यान करके आया है। ध्यान करके गुरु बन चुका हूं मैं। अब बस मुझे इंतजार है एक शिष्या का। हाँ शिष्या, हाँ रिहा, हाँ आता हूँ ना, हाँ अभी आता हूँ। ऑल द बेस्ट। है। हाँ, हाफ क्यों रही है तू? आर यू ऑल राइट? अरे कुछ नहीं यार, ध्यान कर रही थी। ध्यान? हाँ, तूने बोला था ना मुझे मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, सो आई हैव ज्वाइन एंड आई एम जस्ट लविंग इट। ये कौन है? अरे इनके बारे में मैं तुझे क्या बताऊं? ही इज माय मेडिटेशन ट्रेनर। Hey, I'm Andy from the Art of Loving. आई एम विपुल। तुझे पता है विपुल, एंडी मुझे जो मेडिटेशन सिखा रहा है ना, उसमें मुझे आंख बंद करके लाश नहीं बनना पड़ता। इसमें हम नाच सकते हैं, गा सकते हैं, चीख सकते हैं, अपनी वाइल्डनेस को बाहर निकाल सकते हैं यार। ये किस तरीके का मेडिटेशन है भाई, जहाँ इंसान को शांत बनने के बजाय जंगली बनने के लिए प्रेरित किया जाता है? ऐसा किसने कहा कि आंख बंद करके बैठने को ही मेडिटेशन कहते हैं? मेडिटेशन तो खुद से जुड़ जाने की टेक्निक है। असल में ये कोई टेक्निक भी नहीं, इंसान का मूल स्वभाव है। यार विपुल, ओशो कहते हैं। बस समझ गया। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। कुछ तो लो चाहे इस रोमियो के ब्रेन में, क्यों चढ़ना चाहे ये चलती फास्ट ट्रेन में, खुद को ठुकवाए ये लव के 4 लेन में, लुट के मानेगा ये दिल के लेन देन में। खाना पीना करता था अब करता है पीना खाना, स्क्रू ढीला कर ढूंढ रहा है देखो पेंचिस पाना। महबूबा की बाहों में इसको प्राप्त होगा निर्वाणा, महबूबा की बाहों में इसको प्राप्त होगा निर्वाणा, महबूबा की बाहों में इसको प्राप्त होगा निर्वाणा।
होगा निर्वाणा, प्राप्त होगा निर्वाणा।